कृष्णा प्रभु जी आप अपना नाम बताइए और इस्कॉन जो मंदिर या दामोदर मंदिर बना है इसके बारे में बताइए, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या इसका उद्देश्य रहा। तो इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसके संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद जी हैं जी, और पूरे दुनिया में इन्होंने कृष्ण भावनामृत संघ का अनेक शाखाओं के माध्यम से श्री कृष्ण के शिक्षाओं का, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया है जी। और उसी के संदर्भ में दिल्ली में भी अनेक इस्कॉन के मंदिर हैं, लगभग 18 केंद्र हैं दिल्ली के भिन्न भिन्न एरिया में। और यहाँ गुड़गांव में जो नया मंदिर अभी ओपनिंग हुआ है, राधा दामोदर, ये मंदिर बनाने का उद्देश्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के आधार पर लोग अपने जीवन को जीने की शैली में ढालें। जी। श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है। श्रील प्रभुपाद जी ने इन दो ग्रंथों के माध्यम से पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि जो क्रिश्चियन थे, मुस्लिम थे, यहूदी, पारसी, जो अनाचार में लगे थे, मांसाहार करना, शराब पीना, उनको भी वैष्णव बना दिए। और आज वो लोग चाय, कॉफ़ी, लहसुन, प्याज भी नहीं खाते हैं और कृष्ण के शिक्षाओं, विशेष करके भगवद गीता के आधार पर जी अपनी जीवन शैली को उतार लिए हैं। जिनको हिप्पी कहते थे, आज वो वैष्णव बन करके सिखा रखे हैं, धोती कुर्ता पहने हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, संस्कृत में भाषण देते हैं। तो प्रभुपाद जी इस कल्चर को, कृष्ण कॉन्शसनेस को पूरे दुनिया में हर जगह प्रचारित किया है। आज भी उनके जो शिष्य हैं, उस शिक्षाओं के आधार पर पूरे दुनिया में ऐसे ऐसे केंद्र बना रहे हैं, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं। गौशाला है, गुरुकुल है, रिसर्च सेंटर है, साइंस एंड रिलीजियन के ऊपर अनेक बड़े बड़े वैज्ञानिक भी जुड़े हैं। तो इस मंदिर को मिलाकर गुड़गांव में कितने इस्कॉन टेम्पल हो चुके हैं? गुड़गांव में एक और सेंटर खुला है, 45 सेक्टर में शायद, और दिल्ली में ऐसे लगभग 20 केंद्र खुल गए हैं दिल्ली में। क्या गुड़गांव में और भी इस तरह के सेंटर खोलने की उम्मीद है आने वाले समय में? गुड़गांव में एक और सेंटर का ओपनिंग होने वाला है, वो तैयार हो गया है। तो उम्मीद है कि अगले साल के अंदर इसका भी उद्घाटन होगा। और ऐसे यहाँ पर मंदिर के अलावा क्या कुछ और गतिविधियाँ भी चलाई जाएंगी? मंदिर के अलावा आपको लाइब्रेरी है, यूथ के लिए ट्रेनिंग सेंटर है, बच्चों के लिए गुरुकुल भी है, जैसे वृंदावन में इंटरनेशनल गुरुकुल है।
तो यहाँ भी गुरुकुल की व्यवस्था है। गुरुकुल कब से ओपनिंग हो जाएगी? गुरुकुल शुरू कब से होगी शिक्षा? गुरुकुल दिल्ली में एक जगह पर हुआ है, यहाँ से थोड़ी दूर पर। यहाँ भी बच्चों के लिए गुरुकुल खोलने का प्रावधान है। जी गुरुकुल के माध्यम से आपको पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षाएं भी दी जाती हैं। जी तो मंदिर से काफ़ी लोग दूर करके अपने बुरी आदतों को त्याग देते हैं। जैसे बहुत लोग नशाखोरी में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, शराब पीना, जुआ खेलना। तो इस माध्यम से समाज का एक सुधार भी होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका गए, न्यूयॉर्क जैसे शहर में, तो वहाँ युवक सब व्यसन में लगे थे, नशाखोरी में। तो उनको सुधारे, जो सरकार भी चिंतित थी, अमेरिकन सरकार उनको सुधार नहीं पा रही थी, इसलिए प्रभुपाद जी इस्कॉन के माध्यम से उनको ड्रग्स जो लेने की आदत थी उनको छुड़ाए, उनको भक्त बनाए। तो आज वो नशाखोरी से अलग होकर के वैष्णव की तरह जीवन यापन करते हैं। तो इस्कॉन के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी ने आज भी अपने पुस्तकों के माध्यम से, अपने अनुयायियों के माध्यम से समाज को नशाखोरी, जुआखोरी या अन्य भी जो समाज में जो खुराफातें होती हैं, क्या समाज में है ना, चोरी करना, डकैती करना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, युद्ध को आगे बढ़ाना, समाज में हर तरह युद्ध की भयावह स्थिति पैदा हो रही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना में हम इन सब बुराइयों को रोक सकते हैं, लोगों में भाईचारा पैदा कर सकते हैं। लोग जाति के नाम पर, वाद के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वास्तविक अगर किसी को ज्ञान हो जाए तो आपस में भाईचारा लोगों में प्रेम बढ़ाने के लिए और मानव जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है, ये मानव जीवन कैसे जीना है, इसका क्या उपयोग है, इस शिक्षा के माध्यम से हम समझाते हैं लोगों को। हर किसी की चाहत होती है आगे बढ़ना वो धन के मामले में अपने आप को आगे बढ़ना मानते हैं। तो क्या एक व्यक्ति धनी भी बन सकता है प्रभु की शरण में आने से? बहुत ऐसे लोग भी जुड़े हैं जिनको धन की कामना थी, तो उनका आर्थिक स्थिति भी सुधर गया है। ऐसे बहुत सारे गृहस्थ भक्त भी जुड़े हैं जो इस्कॉन के माध्यम से, जैसे गोविंदा रेस्टोरेंट है उसके माध्यम से, या बीबीटी है भक्ति वेदांत दुख ट्रस्ट के माध्यम से उनको रोजगार मिल जाता है, नौकरी एक तरह से मिल जाती है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं करते हैं। जी किचन है, उसमें रसोई बनाते हैं, जैसे उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं। पुस्तक वितरण से, या मंदिर के अन्य भी बहुत सारी सेवाएं हैं, साफ सफाई करना। जो लोग टेक्नोलॉजी जानते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से अकाउंट सेवा देखते हैं, तो अकाउंट्स में भी बहुत लोगों को नौकरी मिल जाती है। तो इस्कॉन लाखों लोगों को, युवकों को रोजगार भी देता है जी। उनका आर्थिक सामाजिक स्थिति भी सुधर जाती है। बेरोजगार युवकों के लिए बहुत सारे इस्कॉन में, जैसे हमारा गौशाला है, हमारा फार्म है, हमारा वैज्ञानिक ढंग से प्रचार करना है वर्ल्ड में। एक भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम बड़े बड़े लेक्चरर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट को भी हम प्रचार करते हैं जी। तो इसके माध्यम से भी बहुत सारे युवक जोड़ रहे हैं, उनको रोजगार भी मिल रहा है। रोजगार युवकों के लिए भी इसको रोजगार देता है। जैसे हमारे सेंटरों में बड़े बड़े कृषि क्षेत्र हैं या रेस्टोरेंट है, और प्रसाद वितरण का फूड फॉर लाइफ है। फूड फॉर लाइफ के माध्यम से भी लाखों लोगों को प्रसाद वितरण, जैसे यहाँ कोरोना काल में रोज़ 2 लाख लोगों को प्रसाद वितरण किया जाता था। तो उसमें किचन में बनाने वाले, सफाई करने वाले, सामान परचेज करके ले आने वाले, सब्जी कटिंग करने वाले, पकाने वाले, बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है। तो पूरे दुनिया में करोड़ों लोगों को इसका रोज़गार भी दिया है। धन्यवाद प्रभु जी आपका हमसे बात करने के लिए।